हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आँखों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप एक हाइपर रियलिस्टिक आई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप आई को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस आई को ड्रॉ करने के लिए 3 तरह का पेंसिल का इस्तेमाल किया था, 12B, 6B और 8B। अगर आपके पास 12B नहीं है तो आप 10B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने इस्तेमाल किया था वो है एक मैकेनिकल पेंसिल। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप HB से भी काम चला सकते हैं। और एक चाहिए ब्रश और चाहिए पेंसिल पाउडर, जो मैंने इधर 6B का, 10B का और HB का, ये तीनों पेंसिल का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया था। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स जो करते हैं वो पहले आई की ऊपर का हिस्सा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद नीचे का हिस्सा ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अंदर आई बॉल का ड्रॉ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आई ठीक तरह से बांध नहीं पाता, बार बार आपको रबर से रगड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसके बाद फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाइए और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना लीजिए। उसके बाद जाके आप धीरे धीरे आई की डिटेल्स को ऐड करते जाइए। ओके, और आप शुरुआत में जब आप आउटलाइन ड्रॉ करें तब आप पेंसिल का ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के से सिर्फ एक डायरेक्शन देना कि आपका जो आई है वो किस डायरेक्शन पे आपका बनेगा, उस डायरेक्शन को देना है। आई के अंदर जहाँ पर हाईलाइट गिरता है उसका मार्किंग सबसे पहले कर देना। अब बारी है अपर आईलिड की, जहाँ पर ज़्यादा बिगिनर जो करते हैं वो एक बार में पेंसिल का एक स्ट्रोक दे देता है और उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करने में लग जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको अगर रियलिस्टिक आपको दिखाना है तो आप पहले हल्के हल्के से एक HB पेंसिल या फिर एक मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के से स्ट्रोक दीजिए। उसके बाद आप जब ब्लेंडिंग करेंगे तब देखेंगे कि आपका जो आउटलाइन था वो ब्लेंडिंग करते वक्त वो एडजस्ट हो जाएगा और आपका जो आउटलाइन था वो नहीं दिखेगा। ज़्यादातर बिगिनर जो करते हैं वो हमेशा एक मोटा सा एक पेंसिल का स्ट्रोक दे देता है, तो इस वजह से उनका जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक नहीं लगता। इस वजह से आपको हल्का हल्का छोटा छोटा स्ट्रोक देना है। आप देखिए, अभी मैं आईब्रो का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बिगिनर्स जो करते हैं वो इस तरह से एक बार में आईब्रो का ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको आईब्रो का जहाँ पर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको छोटा छोटा स्ट्रोक देना है, आप एक बार में ना करें। तो इससे आपका जो पोर्ट्रेट है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। अब बारी है आईलिस की। ज़्यादातर बिगिनर्स जो करते हैं वो आईलिस को एक सीधा सीधा एक लाइन खींच देता है, तो इससे उनका जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक नहीं लगता। तो आपको इस तरह से सीधा सीधा लाइन आपको नहीं खींचना है। आपको एक आईलिस की एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आईलिस को ड्रॉ करना पड़ेगा, चाहे वो आईब्रो हो चाहे वो आईलिस हो। और इधर मैं सबसे पहले एक HB पेंसिल का पाउडर मैं ले लेती हूँ। उसके बाद 6B पेंसिल को मैं पेपर के ऊपर घिस लेती हूँ। आप 2 तरीके से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप पेंसिल को पेपर के ऊपर थोड़ा घिस लीजिए, उसके बाद आप ब्रश से उसका ब्लेंडिंग कीजिए, या फिर आप पेंसिल का पाउडर बना लीजिए, उस पाउडर से आप ब्लेंडिंग कीजिए। ये 2 तरीके से अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका जो पोर्ट्रेट है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो मैं इधर 6B और HB का मैंने पेपर के ऊपर पेंसिल को घिस लिया और पाउडर भी मैंने ले लिया, ताकि मुझे जो मेरा जो सीन टोन चाहिए वो मैं अच्छी तरीके से ला सकती हूँ। अभी मैं 6B पेंसिल का भी पाउडर थोड़ा सा बना लिया और इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा आसानी हो। ये इधर मैंने 6B पेंसिल का, HB पेंसिल का पाउडर और पेपर के ऊपर थोड़ा सा घिस लिया। ये लिख देने से आपको समझ में थोड़ा और आसानी होगा।
स्किन टोन के अंदर जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है उधर मैं 6B पेंसिल का पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जहाँ पर मुझे लाइट एरिया दिख रहा है उधर मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं 6B पेंसिल से आई को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। मैं इसलिए कर रहा हूँ जहाँ पर आप दिखेंगे कि ज़्यादा डार्कनेस है उधर आप पहले लेयर पे आप 10B पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। आप पहले 6B पेंसिल का इस्तेमाल करें या फिर 8B पेंसिल का इस्तेमाल करें, उसको ब्लेंडिंग कर लीजिए, उसके बाद जाके आप 10B पेंसिल का इस्तेमाल करें। अगर आपको और भी ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो आप 10B पेंसिल का पाउडर का इस्तेमाल लास्ट में करें। इससे क्या होगा, आपको आपका जो पोर्ट्रेट है उसका जो डार्कनेस आपको चाहिए वो अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा और वो पोर्ट्रेट आपको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो मैंने इधर 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया, उसके बाद 10B पेंसिल का इस्तेमाल किया, लास्ट में जाके मैं 10B पेंसिल का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं आँखों के अंदर जो लाइन दिख रहा है उसके लिए मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुरुआत पे मैंने 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया था, अब जाके मैं थोड़ा और डार्कनेस के लिए मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा इरेजर से हाईलाइट करने के बाद मैं थोड़ा पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो आई बॉल है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे दिखने में। इसलिए मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ मेरे पोर्ट्रेट पे। अब मैं आँखों के अंदर का जो हिस्सा है उसके लिए मैं HB पेंसिल और 6B पेंसिल का पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इधर जो रेफरेंस इमेज हमने लिया उस रेफरेंस इमेज के अंदर आँखों के अंदर आईलैश की छाया दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा HB पेंसिल का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लिया। अब बारी है अपर आईलेट की। तो अपर आईलेट को करने के लिए मैंने सबसे पहले 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँ। जहाँ पर आईलेट थोड़ा सा डार्क है उधर मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँ। आईलेट जहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया उधर मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल करूँ, ताकि मेरा जो आईलेट है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प से। उसके बाद जाके जहाँ पर आईलेट थोड़ा और डार्क दिख रहा है उधर मैं 12B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। लास्ट में जाके मैं पेंसिल पाउडर का इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरा पोर्ट्रेट और भी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने में लगे। अब मैं 12B पेंसिल से जहाँ पर और ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है उधर मैं थोड़ा सा 12B पेंसिल का इस्तेमाल कर लूँगा। इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दूँगा। ब्लेंडिंग करने के बाद अब बारी है पाउडर की। पाउडर भी मैंने इधर दो तरह का पाउडर इस्तेमाल किया, एक 6B का और एक 10B का। 6B पाउडर से मैं ऊपर आईलेट की ऊपर का जो हिस्सा है उधर मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँ ताकि वो थोड़ा सा लाइट दिखे, ठीक है। उसके बाद नीचे आँखों के आईलेट की नीचे का जो हिस्सा है उधर थोड़ा सा और डार्क दिखाने के लिए मैंने उधर 10B पेंसिल का पाउडर का इस्तेमाल करूँ। उसके बाद जाके थोड़ा सा इरेजर से थोड़ा सा साफ कर दूंगा ताकि और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। अब बढ़िए आँखों के अंदर की आईलैश की नीचे के हिस्से पे मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बड़ी है लोअर आईलेट की। लोअर आईलेट के अंदर मैं इधर थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ काम करूँगा। इसके लिए मैं 6B पेंसिल और HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो स्किन के अंदर जो छोटा छोटा जो लाइन वगैरह रहता है उसके लिए मैं HB पेंसिल से थोड़ा सा छोटा छोटा स्ट्रोक देके उसके बाद ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लूँगा। लास्ट में जाके मैं इरेजर से थोड़ा सा साफ करके रियलिस्टिक लुक दे दूँगा। अब बारी है आईब्रो की। तो आईब्रो करने के लिए मैं शुरुआत में HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो HB पेंसिल से मैं छोटा छोटा स्ट्रोक देके आईब्रो की जो डायरेक्शन है उसको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद जाके धीरे धीरे मैं 6B और 10B का इस्तेमाल करूँगा। आप थोड़ा सा HB पेंसिल की पाउडर से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद अभी 6B पेंसिल से थोड़ा सा जहाँ पर मुझे मिड टोन दिख रहा है उसके लिए मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँ। लास्ट में जाके जहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क दिखेगा उसके लिए मैं 10B पेंसिल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा इरेजर से साफ कर दूंगा। इससे क्या होगा, आईब्रो जो है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगेगा। जहाँ पर मुझे और ज़्यादा डार्क दिख रहा है उधर मैं 12B पेंसिल से छोटा छोटा स्ट्रोक दे रहा हूँ। देके उसको थोड़ा सा ब्रश से ब्लेंडिंग कर लेती हूँ।
लास्ट में जाके मैं मैकेनिकल पेंसिल से आईब्रो की जो आउट हेयर होता है उसको छोटा छोटा स्ट्रोक, पतला पतला सा स्ट्रोक दे रहा हूँ, ताकि मेरा जो आईब्रो है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। इसलिए लास्ट में जाके इरेजर से जहाँ पर आईब्रो के अंदर हाईलाइट एरिया रहेगा, जो हाईलाइट दिखेगा आईब्रो के अंदर, उसके लिए मैं इरेजर से थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ताकि मेरा जो आईब्रो है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। इसलिए तो आप आईब्रो जब करेंगे तो आप एक बार पे ना करें, वो लेयर बाय लेयर आप काम कीजिए, तो आपका जो आईब्रो है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगेगा। अभी मैं स्किन के ऊपर जहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है उधर मैं इरेजर से छोटा छोटा स्ट्रोक देके साफ कर देती हूँ। साफ करने के बाद ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दूंगा, इससे मेरा जो स्किन टोन है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगेगा। अगर आपके पास इस तरह का इरेजर नहीं है तो आप रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर को छोटा छोटा काट करके भी आप इस तरह का स्ट्रोक अब दे सकते हैं। अब मैं इरेजर से थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाइट एरिया दिख रहा है उधर मैं इरेजर से थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। आप रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर को हल्के हल्के प्रेशर दे के आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो ब्लेंडिंग है वो एक बार पे ना उठ जाए। अब बारी है आईलेस की। तो आईलेस करने के लिए जो नीचे का हिस्सा है उसके लिए मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँ, और ऊपर की आईलेस के लिए मैं 10B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। तो आईलेस करते वक्त आपको जो स्ट्रोक देना है वो बहुत ही सावधानी से स्ट्रोक देना है, और उसका जो डायरेक्शन है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही बारीकी से स्ट्रोक देना है, ताकि गलती ना हो। अगर आपका इधर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आपको इरेजर से साफ करना पड़ेगा, फिर से आपको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप आईलेस को फिर से कर सकेंगे। तो ऊपर की जो आईलेस है उसको आप थोड़ा इस तरीके से स्ट्रोक दें, ताकि आपका जो पोर्ट्रेट है, जो आई है, वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। ठीक है, तो मैं इधर ऊपर की आईलेस के लिए मैं 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 10B पेंसिल का इस्तेमाल करने के बाद मैं 10B पेंसिल का जो पाउडर है वो पाउडर भी थोड़ा सा नीचे के हिस्से पे दे दूंगा, ताकि और ज़्यादा डार्क लगे और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। ओके, तो आपको भी जब आप आईलेस ड्रॉ करेंगे तो आपको भी बिल्कुल इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि आपका जो आई है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में लगे। अब मैं हाईलाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा जो रेफरेंस इमेज है उस पे हाईलाइट के अंदर भी आईलेस की छाया दिख रहा है, तो इसलिए मुझे हाईलाइट के अंदर भी आईलेस की छाया को दिखाना पड़ा है। तो मेरे पास वाइट जेल पेन नहीं था, तो इसलिए मैं वाइट फैब्रिक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ हाईलाइट दिखाने के लिए। तो ब्रश से मैं फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करके हाईलाइट दिखा रहा हूँ आँखों के अंदर, जहाँ पर मुझे हाईलाइट दिख रहा है। तो आपके पास भी अगर वाइट जेल पेन नहीं है तो आप भी फैब्रिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं हाईलाइट को दिखाने के लिए। ओके, तो अभी मेरा ड्रॉ ख़त्म होने वाली है। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आप लोगों को एक हाइपर रियलिस्टिक आई को ड्रॉ करके दिखाया, और इस टेक्निक को आप अपने पोर्ट्रेट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी पोर्ट्रेट को हाइपर रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो फिलहाल मेरा वीडियो अभी ख़त्म होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।